हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बैठी थी और पावर कट हो गया। पावर कट, पावर आया और पावर चला गया। पर पावर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, उसको जानते हैं। जैसे कि मुझे अभी वीडियो बनानी थी, शूट करना था और फिर अपलोड करना था। तो वीडियो बनाने के लिए अच्छी लाइट चाहिए। डे लाइट है पर फिर भी हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ताकि वीडियो की क्लियरिटी अच्छी हो। लोग जब उसको देखें तो उनको वो इंटरेस्टिंग लगे, वहां पर वो ठहर सके। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालते हैं। हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है जिससे कि हम अच्छा दिख सके। अगर अच्छा बोल सकते हैं तो हमको माइक चाहिए ताकि हम अपनी जो वॉइस है, जो अपनी आवाज़ है, वो क्लियरली पहुंचा सके। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डे बाय डे हम सीखते हैं और उनको अपनी लाइफ में लेकर आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं होता है तो हम सोचते हैं हमें अच्छा कैमरा चाहिए। हमारे पास अगर माइक नहीं है तो हमें माइक भी चाहिए। अगर लाइट नहीं है प्रॉपर तो हमें एक्स्ट्रा लाइट भी चाहिए। तो हम एवरीडे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनपुट डाल रहे हैं ताकि रिजल्ट, जो क्वालिटी है, वो अच्छी हो। तो जब भी आप किसी की वीडियोस देखते हैं, जो आपके सामने प्रेजेंटेशन के लिए आती है, जो आपके स्क्रीन पे चीजें आ रही हैं, वो एकदम से नहीं है, वो अचानक से नहीं है। उनमें बहुत सारे एफर्ट डाले गए हैं। उसके बाद वो हमको दिखती हैं कि हाँ, ये चीज ऐसी, वो चीज वैसी। सेम वैसे ही जब हम किसी और के बच्चों को देखते हैं और उस टाइम हम उस सेकंड भर की मीटिंग में या उस सेकंड भर देखने से हम ये जज कर लेते हैं कि वो कितना अच्छा है, वो कितना क्यूट है, वो कितना शांत रहता है, कितने अच्छे से अपनी चीजों को रखता है। और उसके बाद हमारा नेचर जो है वो जजमेंट करने लगता है, क्योंकि हम ऑटोमेटिक अंदर से होते हैं जजमेंटल, कि हम चीजों को देखकर उनको जज करते हैं, उन चीजों को देखकर कि हाँ, ये ऐसे है तो मेरा वाला कैसे होगा, ये ऐसा तो मेरा वाला कैसा, अरे मेरा वाला तो बदमाशी करता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ उतनी देर के लिए वैसा है। और अगर सारे बच्चे वैसे ही हो जाएं तो बच्चे, बचपना और बाकी चीजों का क्या मतलब है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बात को कह रही हूँ, किस चीज को कह रही हूँ। अब चलिए, बच्चे तो बच्चे हैं, अगर हम बड़ों की भी बात करें तो क्या हम जैसे घर में रहते हैं वैसे ही दूसरों के सामने बिहेव करते हैं। हमारी हर एक चीज, हमारी जो सिक्स सेंसेस है ना, वो कि किसी से मिलना है तो कैसे मिलना है, कैसे एटिकेट्स होनी चाहिए हमें मिलने के लिए, कैसे हमें किसी से बात करनी है, हम हर चीज पे फोकस करते हैं। वैसे तो नहीं होता है ना जैसे सब कुछ होता है। तो फिर हम क्यों थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए अपने बच्चों को जज करने लगते हैं। तो जो देसी पेरेंटिंग की बात मैं कर रही हूँ, जब हमारी दादी बोलती थी ना कि सब कुछ अचानक से नहीं होता है, उनको तराशना पड़ता है, उनको करना पड़ता है, और शायद एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक सब सही हो जाता है। आप बेफिक्र होते हैं, क्यों? कि आपका बच्चा अब सब जानता है, अब वो सब कुछ कर लेगा। पर वो पता है कब होता है, जब वो सब चीजें सीख चुका होता है, और वो किसी के डर से नहीं, किसी गुस्से से नहीं, वो आराम से अपनी लाइफ को जीते जीते सीखता है। और शायद हर बच्चे जीते जीते ऐसे ही सीखते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं, हम फैमिली में बाकी लोगों से मिलते हैं, हम अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, तो वो एवरी डे जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें होती ना, हम उससे सीखते हैं कि हमें किसके साथ कैसे बिहेव करना है। और वैसे ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो ये डरिए नहीं लोगों से मिलने मिलाने में कि लोग जज करते हैं, हमारे बच्चे को लोग ऐसा वैसा कहते हैं। नहीं, जो कहता है वो उसका नजरिया है, हमारा नजरिया क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारे बच्चों को कैसे बड़ा करना है, कैसे उनको चीजें सिखानी है, हमें उस पर फोकस करना है। तो फोकस
कहाँ पर करना है, किस डायरेक्शन में करना है, ये बहुत मायने रखता है। होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होंगी।